Good morning everyone. Today we will continue our chapter number 7 यूकी एंड द सुनामी। कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि यूकी एक बॉय होता है छोटा सा, जिसके विलेज में एक फेस्टिवल होता है राइस क्रॉप का, कि मतलब जो चावलों की खेती होती है उसके उगने पर वो एक सेलिब्रेशन करते हैं रात को। तो वहाँ पर वो फेस्टिवल की तैयारियाँ हो रही होती हैं। फिर उसके फादर जो हैं यूकी के फादर और यूकी की मदर जो है उसके ग्रैंडफादर की बातें करने लग जाते हैं यूकी के, और वहाँ पर फिर अचानक से क्या होता है, अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो जाता है। नाउ वी विल कंटिन्यू। फर्स्ट विलेजर, आई लॉस्ट माई बैलेंस। यू, मैं अपना बैलेंस खो रहा हूँ। तुम भी अपना बैलेंस खो रहे हो? सेकेंड विलेजर, आई डिड नॉट। नहीं, मैं नहीं। आई एम श्योर फुटेड, मैंने अपना पैर अच्छी तरह से जमाया हुआ है। नरेटर, द फर्स्ट विलेजर पार्ट्स द सेकेंड विलेजर ऑन द शोल्डर एंड दे लाफ। जो पहला विलेजर होता है वो सेकेंड विलेजर यानी दूसरे विलेजर गांव वाले के पार्ट्स यानी सबसे पाता है शोल्डर यानी कंधे पर, और वे हंसते हैं। यूकी, वेट, रुको। द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट। जो अर्थ है वो मूव्ड यानी घूम रही है अंडर माई फीट, मेरे पैरों के नीचे से। इट वॉज एन अर्थक्वेक, यह तो एक अर्थक्वेक है यानी एक भूकंप है। फर्स्ट विलेजर, ओ यूकी, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द रोस्ट। ओ यूकी, तुम तो हमेशा बुरा ही सोचते हो। सेकेंड विलेजर, वी हैव नॉट हैड एनी अर्थक्वेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय से अर्थक्वेक यानी भूकंप नहीं आया है। वी वट मेक्स यू थिंक दैट वी आर हैविंग वन नाउ। अब तुम क्या सोचते हो, हमें आगे क्या करना चाहिए? फर्स्ट विलेजर, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन यूकी। तुम नहीं जानते हो यूकी कि किस प्रकार फ़न यानी मज़े लिए जाते हैं। ऑलवेज वर्किंग लाइक योर ग्रैंडफादर, हमेशा तुम अपने ग्रैंडफादर यानी दादाजी की तरह काम में लगे रहते हो। नरेटर, द विलेजर्स रिज्यूम देयर वर्क एज इफ़ नथिंग हैड हैपन। और जो विलेजर्स होते हैं वो अपना कार्य फिर से स्टार्ट कर देते हैं, अपना काम फिर से चालू कर देते हैं जैसे वहाँ पर कि कुछ हुआ ही नहीं था। यूकी, वेट, रुको। आई सी द हाउसेस बिलो हैव मूव्ड। मैंने जो है घरों को हिलते हुए देखा है। द सी हैज़ टर्न्ड ब्लैक। जो समुद्र है वो ब्लैक यानी काला हो गया है। इट सीम्स द सी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम आवर विलेज। और मुझे जो सी है समुद्र है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो हमारे विलेज यानी गाँव की तरफ आ रहा हो। टू ऑडियंस की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर वट ग्रैंड फादर हैड सैड। मुझे अच्छी तरह से याद है कि क्या ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने मुझे कहा था। इफ़ द सी टर्न्स ब्लैक एंड गोज़ अवे फ्रॉम द शोर इट इज़ अ सुनामी। अगर एक सी समुद्र जो है वो ब्लैक हो जाता है और वो तट की तरफ आने को होता है, इसका मतलब होता है कि वो वहाँ पर सुनामी आ रही है, यह सुनामी है। फर्स्ट विलेजर, लुक, देखो। द ओशन हैज़ पुल्ड बैक। जो ओशियन है समुद्र है वो पीछे की तरफ हो रहा है। वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर। अब जो हैं हम समुद्र के बीच के ऐसे पार्ट को, ऐसे भागे को देख सकते हैं जो हमने आज से पहले नहीं देखा था। सेकेंड विलेजर, लेट अस गो देन टू द बीच। तब तो हमें बीच पर जाना चाहिए। वी कैन कलेक्ट शेल्स एंड हैंग दैम ऑन दी ट्रीज। हम वहाँ पर जाकर शेल्स को कलेक्ट यानी इकट्ठा करेंगे और उन्हें ट्रीज पर लटकाएंगे। इट विल बी द बेस्ट फेस्टिवल। और यह हमारा सबसे अच्छा फेस्टिवल बन जाएगा। नरेटर, द विलेजर रश टू द बीच। जो विलेजर्स होते हैं वो बीच की तरफ भागते हैं। यूकी वेव्स हिज आर्म्स एंड ट्राइज टू स्टॉप देम। यूकी जो है अपने आर्म्स यानी बाजू को फैलाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यूकी, वेट एवरीवन, रुको सभी। कम आओ, देयर इज़ अ टेरिबल डेंजर देयर। वहाँ पर एक भयानक डेंजर खतरा है। ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट। ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था। दिस हैपन बिफोर अ सुनामी। यह जो है सुनामी के आने से पहले होता है। सेकेंड विलेजर, वट आर यू सेइंग यूकी। यूकी, तुम क्या बोल रहे हो? वट आर यू ट्राइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू द बीच टू कलेक्ट शेल्स। तुम हमें वहाँ पर जाने से क्यों रोक रहे हो और वहाँ पर हमें शेल्स कलेक्ट करने से क्यों रोक रहे हो? यूकी, नो नो, नहीं नहीं। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं रहे हो। वी ऑल मस्ट रन अप टू द माउंटेन। हमें जो है माउंटेन यानी पहाड़ की तरफ भागना चाहिए। नरेटर, ऑल द विलेजर्स एक्सेप्ट द विलेज बॉय लीव फ्रॉम द बीच। सारे विलेजर्स जो होते हैं सिर्फ एक विलेज बॉय को छोड़कर बीच से भाग जाते हैं। यूकी येल्स टू टेल देम टू स्टॉप। यूकी जो है उन्हें वहाँ पर रोकने के लिए चिल्लाता है। देन ही स्टॉप, तब वो सारे रुक जाते हैं। ही हैज़ एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया होता है। यूकी नोज
दैट देर इज़ ओनली वन वे टू हैव द विलेजर्स मूव अप टू माउंटेन क्विकली, कि सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे सभी विलेजर्स गाँव वाले जो हैं माउंटेन की तरफ जल्दी भागेंगे। ही टेक्स अ पीस ऑफ वुड, वह लकड़ी का एक टुकड़ा लेता है, एंड बर्न्स इट एट वन एंड, और एक साइड से उसे जला देता है, एंड रन्स विद इट टू द राइस स्टैक एंड सेट्स देम ऑन फायर, और तब वो क्या करता है, उसे चावलों के फसलों की तरफ लेकर जाता है और वहाँ पर उसे लकड़ी से आग लगा देता है। देन व्हेन ही इज़ डूइंग दिस, जब वो यह कर रहा होता है, द विलेज बॉय इज़ वॉचिंग हिम, तो विलेज का जो लड़का होता है वो उसे वहाँ पर देख रहा होता है। क्योंकि फायर फायर, आग आग, एवरीवन रन टू द माउंटेन क्विक, सभी जो है वहाँ पर माउंटेन की तरफ भागो, बहुत जल्दी यहाँ पर आग लग गई है। थैंक यू।